गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेशन 4 कर रहे थे, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्स मैनेजर। तो उसकी एक क्लास हो गई थी हमारी। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्स मैनेजर। कौन होता है ये सेल्स मैनेजर? ये वो मैनेजर है जो आपके स्टोर के अंदर जो सेल्स हो रही हैं, जो सामान बिक रहा है या जो सामान आ रहा है उसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले हैं जो मैनेजीरियल फंक्शंस दिए हैं हमें, देन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, देन लास्ट में मिसलेनियस फंक्शंस हैं, वो इसके गिवन हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैनेजीरियल या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन से होते हैं। तो सेल्स मैनेजर है जो आपका, उसका क्या काम है? सबसे पहले मैनेजिंग सेल्स प्रोग्राम्स, पर्सनल एंड डेली ऑपरेशन। जो भी स्टोर के अंदर सेल्स प्रोग्राम्स कंडक्ट कर होंगे उन्हें मैनेज करना। पर्सनल यानी कि अपने स्टाफ को मैनेज करना। देन डेली ऑपरेशंस को मैनेज करना। डेली ऑपरेशन यानी कि जो भी डेली के टास्क होते हैं, डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें मैनेज करना। ये सब काम किसका है? सेल्स मैनेजर का, राइट। देन उसके बाद जो भी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म सेल्स पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उन्हें मैनेज करना या फिर डेवलप करना। देन सेल्स टीम को हायर करना, सेलेक्ट करना एंड देन उन्हें ट्रेन करने का काम भी सेल्स मैनेजर का है। ऑब्वियसली वो आगे डेलीगेट कर सकते हैं अपने काम को, लेकिन मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी सेल्स टीम के एम्प्लॉय को हायर करने की, वो किसकी है? सेल्स मैनेजर की। उसके बाद क्या इनका ऑब्जेक्टिव है या फिर क्या उनका फंक्शन है? मिनिमाइजिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है जब मैं सामान इधर से उधर कर रही हूँ, उस वक्त पे कुछ मेरा खर्चा होता है, ये एक तरीके का एक्सपेंस ही है हमारा, तो इसे कम कर कैसे किया जा सकता है, इसका ध्यान सेल्स मैनेजर रखेगा। फिक्सिंग सेल्स टारगेट्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जितने भी आपके स्टोर के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस सेट करना, यानी कि उनके सेल्स टारगेट को सेट करना। देन ये देखना क्या उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं देन कैसे उसे आप करेक्ट कर सकते हो, कौन से करेक्टिव मेजर्स आप ले सकते हो जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, राइट। ये तो हो गए हमारे कुछ मैनेजीरियल या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। यहाँ पर इनके क्या है? फंक्शन की फुल कंट्रोल होगा सेल्स डिपार्टमेंट का, किसके पास? सेल्स मैनेजर के पास। देन एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव सेल्स प्लान एंड कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज़ विद इन द स्टाफ। स्टाफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी सेल्स स्टाफ की, वो उसे कौन कंट्रोल करेगा? सेल्स मैनेजर करेगा। और जितने भी यहाँ पर सेल्स प्लान बनेंगे वो भी सेल्स मैनेजर ही एस्टैब्लिश करेगा, यानी कि सेल्स के रिलेटेड जितने भी काम होंगे या प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनका ध्यान हमारा सेल्स मैनेजर रखेगा, राइट। प्लानिंग में आप क्या करते हो? आप फ्यूचरिस्टिक होते हो। कंट्रोलिंग का मतलब है कि अब आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उस वक्त पे आप कैसे उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करोगे, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, राइट। देन जितना भी पेपर वर्क होगा स्टोर का या फिर डिपार्टमेंट का, वो उसे भी मेंटेन सेल्स मैनेजर करेगा। अच्छा, ध्यान रखो कि एक स्टोर के अंदर या फिर एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे एक हो गया हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, जिसके बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है सेल्स डिपार्टमेंट, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। एक और डिपार्टमेंट है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड देन एक है HR डिपार्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये 4 कुछ जो मेन होते हैं डिपार्टमेंट्स, और भी होते हैं, ये 4 हमारे मेन डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना मैनेजर है, मल्टीपल मैनेजर्स भी हो सकते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट का कौन मैनेजर है? ये सेल्स मैनेजर, ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर होगा, HR मैनेजर HR डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो जो भी पेपर वर्क होगा या फिर सेल्स के रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होगा, डाटा होगा, उसे मेंटेन या फिर मैनेज कौन कर रहा है? सेल्स मैनेजर कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद मिसलेनियस फंक्शंस कौन से हैं हमारे पास? मेंटेनिंग हार्मोनिक रिलेशंस विद अदर डिपार्टमेंट हेड्स।
तो जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सभी के साथ हार्मोनिक रिलेशन बना के रखने हैं किसे, सेल्स मैनेजर को। तो सेल्स मैनेजर का क्या काम है कि बाकी के डिपार्टमेंट के जो हेड्स होंगे, हेड्स कौन होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, इनके साथ अच्छे से अपने रिलेशन बिल्ड करके रखने हैं। तो लेट्स से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ सेल्स डिपार्टमेंट की बनती नहीं है, तो अब इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, आपस में बनेगी नहीं, तो काम डिले होना शुरू हो जाएगा, काम के अंदर जो इनएफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो स्मूथली आपका बिजनेस चल रहा था अब वो नहीं चलेगा। तो इससे क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट को बाकी के डिपार्टमेंट के साथ हार्मोनिक रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना होगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज बनाते रहने होंगी ताकि काम उनका चलता रहे, राइट। और सेम चीज़ इनके लिए भी अप्लाई होती है कि इन्हें भी ध्यान रखना है कि बाकी के डिपार्टमेंट के साथ इनके रिलेशनशिप है वो स्मूथली बने रहें, राइट। देन इज स्टडिंग कंपेटिटर्स एंड मार्केट कंडीशन। मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, या फिर आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कौन सा नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, या फिर उनकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है इस वक्त मार्केट में, इन सब चीज़ों को स्टडी करने का काम सेल्स मैनेजर का है। ऑर्गेनाइजिंग सेल्स प्रमोशन कॉन्टेस्ट एंड सेमिनार्स। तो टाइम टू टाइम ये कोई ना कोई फंक्शंस या फिर कॉन्टेस्ट या सेमिनार्स ये करवाते रहते हैं सेल्स से रिलेटेड। ठीक है, ताकि अपने प्रोडक्ट के बारे में या स्टोर के बारे में प्रमोशन कर सकें। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जितना लोग जानेंगे आपकी सेल्स उतनी ही बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब करवाने का काम भी सेल्स मैनेजर का है। देन सेल्स बजट प्रिपेयर करना, और जो किस तरीके से आपका जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी सेल्स मैनेजर को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारे मिसलेनियस फंक्शंस। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्स मैनेजर। अभी हमने पढ़े फंक्शंस, अब है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्स मैनेजर। तो अगेन इसे हमने कुछ अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर्स के रिलेटेड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफ के बारे में या फिर स्टाफ के टुवर्ड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन कुछ उसकी मिसलेनियस हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं। सबसे पहले आ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल्फ, कि अपने तरफ उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले इवेल्युएटिंग पर्सनल परफॉर्मेंस एंड वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग सेलिंग स्किल। अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करनी है, देन कैसे अपने स्किल्स को, अपने सेलिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना एंड अपने स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब का ध्यान रखना होगा एक सेल्स मैनेजर को। बाकी जो सेकंड इसका पॉइंट है इसमें है कि अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स है वो उनसे अप टू डेट रहना है, कि मार्केट के अंदर जो जो नई नई स्ट्रैटेजीज आ रही है, नई टेक्निक्स आ रही है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, उससे अप टू डेट रहना है। देन प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते रहते हैं मार्केट में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, इवन जो मार्केट जो आपके कंपेटिटर जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोऑपरेटिव स्पिरिट मेंटेन करना, अगेन ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी या फिर आपका जो रिटेल स्टोर है उसके तरफ एक सेल्स मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले सेल्स टारगेट सेट करना। जो टॉप मैनेजर्स होंगे उनका काम क्या है, वो गोल्स सेट कर देते हैं, पॉलिसीज़ बना देते हैं। नीचे जो हमारे पास ये जो मैनेजर्स आ जाते हैं, अब उनका क्या काम होता है, ये इन सेल्स टारगेट यानी कि वो टारगेट सेट करते हैं ताकि जो टॉप मैनेजर्स ने गोल्स वगैरह बनाई हैं वो अचीव हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उनकी क्या जिम्मेदारी है कि इन्हें पहले अपने सेल्स टारगेट सेट करने हैं। देन प्रोवाइडिंग रेगुलर रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजर्स हैं उन्हें रेगुलरली रिपोर्ट सेंड करते रहना कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या उनका जो उन्होंने गोल्स या सेट किए तो वो पूरे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन सारों की जिम्मेदारी या फिर इन सारों की जो इन्फॉर्मेशन है या जो रिपोर्टिंग है उन्हें टाइम टू टाइम देते रहना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना,
ये आप एग्ज़ाम में इस तरह से प्रेजेंट भी कर सकते हो। ये जो सबसे पहला जो ऊपर वाला ये जो हायरार्की है हमारी, ये होती है टॉप मैनेजर्स की, या फिर टॉप लेवल बोल देते हैं हम इसे। देन सेकंड में आ जाता है मिडिल लेवल, एंड देन ये लास्ट होता है हमारे पास लोअर लेवल। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, एक और बार बता देती हूँ। टॉप लेवल में होते हैं हमारे, ये सारे होते हैं सीईओज हो गए, ओनर्स हो गए, जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर्स यहाँ आ जाते हैं। जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। डिपार्टमेंट के जो हेड्स होंगे वो सारे यहाँ मिडिल लेवल में आएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉप लेवल वाले होते हैं इनका क्या काम है, ये पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये गोल इस साल पूरे करने हैं। अब इन गोल्स को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये मिडिल लेवल की होती है। ठीक है, तो मिडिल लेवल के ये जो हेड्स होंगे वो आगे आपको टारगेट सेट करते हैं। आगे किसको टारगेट सेट करके देंगे, वो एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जो एक जैसे मिडिल लेवल में 4 हमारे पास डिपार्टमेंट हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, देन इसका HR डिपार्टमेंट हो गया एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जो चारों डिपार्टमेंट हैं इनके जो हेड्स होंगे, जो मैनेजर होंगे, वो आपके मिडिल लेवल में आ जाएंगे। अब इन हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा, इनका क्या काम है कि जो टॉप लेवल ने जो गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें कैसे अचीव करना है। इसके लिए वो क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से टारगेट सेट करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो वापस आ जाते हैं इसी टॉपिक पे कि जो सेल्स मैनेजर है उसका क्या काम है। ये जो टॉप मैनेजमेंट में, टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, उनको टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का काम टॉप लेवल को सबमिट कौन करेगा, सेल्स मैनेजर करेंगे। राइट, देन उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टोर एंड रिड्यूसिंग सेल कॉस्ट। जो बाकी के जो डिपार्टमेंट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके रखना ताकि सेल्स की जो भी कॉस्ट है उसे कम किया जा सके। ठीक है, तो ये सब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एक सेल्स मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाओगे कस्टमर की तरफ, उसकी क्या, कस्टमर के टुवर्ड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एडुकेटिंग कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट एंड देयर बेनिफिट्स, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना एंड उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। स्टेइंग इन टच विद कस्टमर वाया प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहना, कैसे उनकी यानी कि जो भी प्रमोशंस होंगी आपके स्टोर के अंदर, जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी, उसके थ्रू आप कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व करना, ये सब क्या है, एक सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्टाफ, ट्रेनिंग स्टाफ अबाउट इफेक्टिव सेल्स टेक्निक, स्टाफ को ट्रेनिंग देना किसके बारे में, सेल्स टेक्निक्स के बारे में। उन्हें मोटिवेट करना, कैसे मोटिवेट कर सकते हो, एक तो आप रेमनरेशन देके, रेमनरेशन वही हो गया आपकी सैलरीज वगैरह, उन्हें प्रॉपर सैलरीज दोगे। देन सुपरविजन यानी कि गाइडेंस के थ्रू आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, देन एलोकेटिंग जॉब्स एंड रिमूविंग ग्रीवेंसेस टू प्रिवेंट इंटरनल क्लैश, उन्हें प्रॉपरली जॉब्स एलोकेट करना, जिस चीज़ के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है, यानी कि जिस चीज़ के अंदर आपका जो एम्प्लॉय है वो अच्छा है, आप उन्हें वैसी जॉब दो। ठीक है, अगर कहीं पे उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है देन आप उसे वैसे ही गाइड करोगे। अगर उन्हें कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई कंप्लेंट है उनकी, देन उन्हें टाइम टू टाइम या फिर आप बोल सकते हो उन्हें सॉल्व करना, ताकि उनके इंटरनल क्लैशेज ना हो, यानी कि आपसी मतभेद ना उनके अराइज हों, इसलिए आपको उनके ग्रीवेंसेस हैं वो सॉल्व करना। इवन कई बार क्या होता है कि मैनेजर्स के साथ भी उनके एम्प्लॉयज़ की नहीं बनती है, तो इस वजह से भी क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो ये जब क्लैशेस होते हैं तो अल्टीमेटली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। राइट, तो जो सेल्स मैनेजर है उसका क्या काम है, एक तो काम को एलोकेट करना, दूसरा ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली चलता रहे।
अगर काम स्मूथली नहीं चलेगा या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे नाखुश हैं, तो अब वो क्या करेंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे या फिर वो स्ट्राइक्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप ही की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आएगा, राइट। तो इफ़ेक्ट आएगा, तो इससे क्या है, आपके गोल्स नहीं अचीव हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रीवेंसेस सॉल्व करने का काम भी किसका है, सेल्स मैनेजर का। देन मिसलेनियस फंक्शन या फिर मिसलेनियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू मेंटेन पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करके रखना। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरकास्टिंग सेल्स एंड कंडक्टिंग सेल्स रिसर्च, अगले साल कितनी सेल होगी, कैसे होगी, सेल्स रिसर्च का काम कैसे होगा, ये सब इस सब की जिम्मेदारी किसकी है, सेल्स मैनेजर की। देन ऑफिस को मैनेज करने का काम भी सेल्स मैनेजर का है। देन our लास्ट टॉपिक इज क्रिटिकल लीडरशिप एट्रीब्यूट्स इन द रिटेल इंडस्ट्री, यानी कि रिटेल की इंडस्ट्री के अंदर किन किन एट्रीब्यूट्स की या फिर किन किन क्वालिटीज़ या फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एज अ लीडर आपको किन किन एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट है रिटेल इंडस्ट्री में। सबसे पहले आपका कस्टमर सेंट्रिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपकी जो अप्रोच है वो हमेशा कस्टमर सेंट्रिक हो, कि आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये आपका मेन गोल होना चाहिए। देन सेकंड इज पर्सनल इफेक्टिवनेस, अबिलिटी टू मैनेज सेल्फ रिलेशनशिप बाय शोइंग एम्पैथी, अपने आप को मैनेज कैसे करना है, अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, ये आपके अंदर फीचर या फिर ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एज अ लीडर। ड्राइव, अबिलिटी टू वर्क एनर्जेटिकली टू अचीव गोल्स, आपके अंदर खुद के अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। अगर आप खुद ही नहीं मोटिवेट फील कर रहे हो, देन आप किसी और को मोटिवेट भी नहीं कर पाओगे। देन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। देन क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी यानी कि आपके ऊपर लोग भरोसा कर सके, यानी कि अगर मान लो कि आप खुद ही अच्छा काम नहीं करते हो, आपके खुद के सेल्स टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, देन आप किसी और को तो कैसे ही मोटिवेट कर पाओगे, ठीक है, या फिर आप किसी और के लिए कैसे एक रोल मॉडल बन पाओगे। तो दैट मीन्स कि आपका खुद का क्रेडिबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके ऊपर आपको एज ए रोल मॉडल लोग देख पाएँ, ठीक है, आपका जो स्टाफ है वो आपको एज ए रोल मॉडल देख सके। देन पीपल डेवलपर, अबिलिटी टू मेंटोर, कोच एंड बिल्ड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द टीम, जो आपकी जो टीम मेंबर्स हैं या फिर जो स्टाफ हैं, आप उन्हें मेंटोर कर पाओ, कोच कर पाओ। देन इंस्पायर, द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स टू परफॉर्म बेटर, जो स्टाफ है या फिर जो टीम मेंबर है उन्हें आप इंस्पायर कर पाओ एंड मोटिवेट करने की फीचर्स आपके अंदर या फिर क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हर एक के पास नहीं होती है ये एबिलिटीज़ कि आप किसी को मोटिवेट कर पाओ। तो ये कुछ फीचर्स थे जो एज अ लीडर आपके अंदर होने ज़रूरी हैं, ताकि आप रिटेल इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सको, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आपको क्लियर हो गई हो। आज की क्लास में हमने यूनिट 1 है हमारा वो कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।